हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि आप अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दें। कई बार इंटरव्यूज में हम लोग जाते हैं और इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन आस्क करता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हमें अपने बारे में सब पता होते हुए भी हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले तो हमें अपने बारे में किस सीक्वेंस में बताने हैं ये नहीं पता होता है और इंग्लिश लैंग्वेज में कई बार हम लोग अटक जाते हैं। याद रखिएगा, जो पहला इंप्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए और यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब क्या हुआ इसका? आप पहला इंप्रेशन बनाने का सेकंड चांस आपको लाइफ में कभी नहीं मिलता, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि इंटरव्यूज में आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें इंग्लिश लैंग्वेज में। इसकी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप करेंगे उनको ग्रीटिंग्स। सेकंड स्टेप होगी थैंक देम फॉर द अपॉर्चुनिटी। देन आप अपना नेम बताएंगे। देन प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, हॉबी एंड एंड नोट। मैं आपको हर पॉइंट के बारे में बताऊंगी कि आपको कब क्या बोलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीटिंग से। सबसे पहले आप उन्हें ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, डिपेंड्स ऑन द टाइम यू आर मीटिंग विद देम। गुड मॉर्निंग का आप यूज लेंगे जब आप 12 बजे के पहले या 12 बजे तक उनसे मिल रहे हैं दिन के। अगर आप 12 पीएम से पहले पहले उनसे मिल रहे हैं तो आप यूज लेंगे गुड मॉर्निंग का। 12 पीएम से 4 या 4:30 पीएम तक आप यूज लेंगे गुड आफ्टरनून का। और 4:30 पीएम के बाद चाहे आप उनसे नाइट में मिल रहे हो 8 o'clock या 10 o'clock, आप यूज लेंगे गुड इवनिंग का। सो डिपेंड्स ऑन द टाइम यू आर मीटिंग विद देम, यू विल यूज दीज ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। नेक्स्ट होगा आप उनको थैंक यू बोलेंगे। उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की। तीन तरीके से हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। नंबर वन इज थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। Thank you very much for shortlisting me for the personal interview. Thank you for the opportunity to talk about myself. इनमें से कोई भी तीन लाइन आप याद कर लीजिए। तीनों का मीनिंग एक ही है कि आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं अपने बारे में कुछ बताने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। कभी भी हाय हेलो जैसे शब्दों का यूज इंटरव्यूअर के सामने नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम यूज लेंगे नेम। हम अपना नाम बताएंगे। नाम बताने के पहले दो नोट्स हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना हमेशा फुल नेम बताना है। दूसरी बात यह है कि अगर इंटरव्यूअर आपका नाम लेके आपको बोलता है, सपोज मेरा नाम नेहा है और वो मुझे ये बोल रहा है नेहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब वो आपका नाम ऑलरेडी जानता है, तब आपको ये स्टेप स्किप करनी है। तब आपको ये नहीं बोलना है माय नेम इज नेहा गुप्ता। आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप से। तो नाम बताने के तीन तरीके हैं, माई नेम इज, देन आई एम एंड दिस इज। आप यूज ले सकते हैं माई नेम इज, देन आपका फुल नेम, आई एम नेहा गुप्ता, दिस इज नेहा गुप्ता। याद रखिए ये माई सेल्फ नेहा गुप्ता जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ कई लोग यूज लेते हैं, ये मैंने यहाँ इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को याद रहे कि माई सेल्फ के बाद जो हम नाम बताते हैं वो ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन and we can't use it. So याद रखिए सबसे बेहतरीन तरीका है माय नेम इज नेहा गुप्ता। माय नेम इज आप अपना नेम बताइए, आई एम नेहा गुप्ता इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज देन योर नेम इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हम अपना प्लेस बताएंगे, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। सपोज कीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप इन तरीकों से बता सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, देन आपके प्लेस का नेम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई बिलोंग टू राजस्थान, आई हेल फ्रॉम राजस्थान। सपोज कीजिए कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इंटरव्यूअर भी राजस्थान में ही है, आपका इंटरव्यू भी राजस्थान में ही हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं राजस्थान से ही हूँ। एक लाइन ये हुई कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो हम नॉर्मली बोलेंगे आई बिलोंग टू राजस्थान। और अगर आप ये बोलेंगे कि मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ, जो ही वर्ड आप जोड़ेंगे उसके लिए आप यूज लेंगे आई एम फ्रॉम राजस्थान इटसेल्फ। इटसेल्फ वर्ड यूज होगा इफ इट इज द सेम सिटी। और सपोज कीजिए आप ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि मैं राजस्थान से हूँ बट मैं पुणे में रह रही हूँ, तो आई एम फ्रॉम राजस्थान बट करेंटली रिसाइडिंग इन पुणे या करेंटली स्टेइंग इन पुणे।
सो ये तरीके हैं, आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू और आई हेल फ्रॉम। इनमें से कोई भी एक आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। आपको अपना नाम बताने के बाद में ये बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चीज आपको बतानी है अपनी फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में एक कुछ लाइनें हैं जो आप अपने दिमाग में रट लीजिए। अब हमारी फैमिली में कितने मेंबर है ये हमको पता है, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले हमें एक लाइन बोलनी है, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। इसका हिंदी मीनिंग है, जहां तक मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात है। Number 1 point, I live in a nuclear family. I have 5 members in my family. My father is a businessman and my mother is a homemaker. अगर आपके 5 मेंबर्स है तो आप 5 मेंबर्स बोलिए, 6 है, 7 है, 4 है, जितने भी मेंबर्स हैं आप उसका उनका नंबर्स लिख दीजिए। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो आप ये लाइन यूज ले सकते हैं। आपके फादर अगर बिजनेसमैन है तो आप वो ले सकते हैं, माय मदर इज अ होम मेकर, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सेकंड आप यूज ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स के साथ में आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, आपके दादा दादी भी रहते हैं, तो आप ये वर्ड यूज ले सकते हैं, बिसाइड्स माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स। मतलब मेरे माता पिता और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा उनके अलावा मेरी 2 यंगर सिस्टर्स हैं। आप उस हिसाब से बता सकते हैं। अगर आपके 2 यंगर ब्रदर्स हैं आप ऐसे बोल सकते हैं 2 यंगर ब्रदर्स। ओके, तो इस तरीके से आपको अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें बताना है। बट स्टार्ट आप ऐसे करेंगे हमेशा, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट आती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बताने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप वही बताएंगे, ओनली द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगर आप कोई डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, कोई डिग्री आप कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आप उसके बारे में बताएंगे। और अदरवाइज अगर आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो आप हमेशा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नंबर 1, I have completed my graduation in computer science from ABC University, राजस्थान। सपोज कीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। सपोज कीजिए आप BCA कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर में हैं, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई एम इन BCA सेकेंड ईयर। और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो आप नॉर्मली ये बोल सकते हैं, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट या आई एम अ ग्रेजुएट। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एम डूइंग या आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आप आई एम परस्यूइंग या डूइंग लिख सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आई हैव कंप्लीटेड, फिर आगे आपकी डिग्री का नाम। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा स्किल्स या एक्सपीरियंस। स्किल्स का मतलब है आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन। सपोज कीजिए आपने किसी में कोई डिप्लोमा किया है, कोई 2 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का कोई कोर्स किया है, तो भी आप उसमें ऐड करना चाहेंगे। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके पास कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं है जॉब के पहले, तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। और आप फ्रेशर होने के साथ साथ आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आप नॉर्मली 2 लाइनों को ऐड कर सकते हैं, आई एम अ फ्रेशर एंड आई हैव डन 2 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। सपोज कीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है जॉब का, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा है, आई हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। आप कोई भी जिस भी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन जो हमने थर्ड एग्जांपल जो लिया है, वो हमने कंपनी का नाम बताया है जिस कंपनी में काम करने का हमको एक्सपीरियंस है। I have 3 years experience working with TCS as a software tester. आप बता रहे हैं कि आपने कौन सी कंपनी के साथ काम किया है और कौन सी पोजीशन पर काम किया है। ओके, लास्ट हम देख रहे हैं, I have done 2 years diploma in computer science. तो इस स्किल्स और एक्सपीरियंस में आपको अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशंस बतानी है, प्लस आपके पास अगर कोई भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करना है। ध्यान रखिए, आपको एक्सपीरियंस उसी फील्ड का मेंशन करना है जिसके लिए आप जॉब पर जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रेंथ का। हमेशा अपनी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ ही उनको बतानी है जो कि आपकी पर्टिकुलर जॉब के लिए उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। नंबर 1 इज आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर,
इसी तरीके से आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, मतलब मैं जल्दी सीख जाता हूँ, आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मतलब मैं अच्छी तरीके से अपनी बात प्रेजेंट कर सकता हूँ, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। नेक्स्ट है हमारी हॉबीज। हॉबीज हमें वही बतानी है जो एक्चुअल में हमारी हॉबीज है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर उसके लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। सपोज कीजिए आपने बोल दिया प्लेइंग क्रिकेट और आपको क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड कुकिंग। ध्यान रखिएगा, लिसनिंग टू, लिसनिंग म्यूजिक इज रॉन्ग। ओके, लास्ट है एंड नोट। अपने इंटरव्यू को आप इस तरीके से एंड कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन को, कि आप लास्ट में बोल सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सेकंड तरीका है दैट्स अ ब्रीफ समरी ऑफ माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट मी टू एलाबोरेट एनी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ इट। मतलब ये मेरी ब्रीफ समरी है, आप प्लीज मुझे बताइए कि आपको कुछ स्पेसिफिक इसमें से बात और ज्यादा जाननी है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके तरीके से आप लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप कमेंट सेक्शन में अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर तैयार कीजिए और मुझे लिखकर भेजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है और कितना आपको इससे आपका नॉलेज बढ़ा है। प्लीज ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।